और चलिए बात करेंगे अब यूजीसी विवाद को लेकर, क्योंकि देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है तो कई लोग ऐसे हैं जो सहमति भी जता रहे हैं। छतरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूजीसी विवाद में धीरेन्द्र शास्त्री की अब एंट्री हो चुकी है। बाबा की ओर से एक बयान दिया गया। नए नियमों पर जारी विवाद पर बोले हैं धीरेन्द्र शास्त्री, भारत में समानता ही होनी चाहिए, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। भारत में ना कोई अगड़ा हो और ना ही कोई पिछड़ा हो, ये बयान धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से दिया गया। सरकार से प्रार्थना है कि भारतीयों को बांटा ना जाए, ये भी कहा हम सब हिंदू एक हैं, हमें बांटा ना जाए। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान आपको बता रहे हैं जिस तरह से यूजीसी का जो नया नियम है, लेकिन अब इस नए नियम को लेकर देखिए लगातार अलग अलग तरह की बयानबाजी हो रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में यानी कि यूजीसी के मामले में अब बाबा की एंट्री भी हो चुकी है। क्या कुछ कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो आपको सुनवाते हैं। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं, भारत में ना कोई अंगड़ा हो ना पिछड़ा हो, भारत में केवल भारतीय हो, यही हमारी भारत से प्रार्थना है। भारत सरकार से भी प्रार्थना है कि भैया हम लोगों को प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। इसलिए हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री को अभी आप सुन रहे थे जिस तरह से बाबा ने अपना ये बयान दिया है और नए बयान में चर्चा की गई है यूजीसी विवाद को लेकर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एक पैनल जुड़ चुका है, आपसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी से बीजेपी नेता आलोक वत्स इस समय कनेक्ट हो चुके हैं। आलोक जी आपका बहुत स्वागत है। भूपेंद्र गुप्ता अपना पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हीरालाल त्रिवेदी हमारे साथ रिटायर्ड IAS जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी से आलोक जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि सरकार आपकी है प्रदेश में, और ऐसे में जिस तरह से हम देख रहे हैं यूजीसी के जो नए नियम सामने आते हैं, अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। और हाल ही में अभी हम धीरेन्द्र शास्त्री को सुन रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सबसे पहले हम हिंदू हैं, हमें बांटा ना जाए, समानता होनी चाहिए देश में। किस तरह से देखा जाए? आलोक जी, कैन यू हियर मी? जी, मेरा ये मानना है कि यूजीसी में जो अभी अभी संशोधन हुआ है वो उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं। इससे समाज में एकाएक वैमनस्यता फैल रही है, भाईचारा में दरार आ रहा है, एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना जग गई है। और इसमें अगर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने कहा है कि हम सब हिंदू एक हैं, हमें बंटना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बहुत सही कहा है मेरे हिसाब से। हालांकि मैं उनकी सारी बातों से समय समय पर सहमत नहीं रहता हूं, लेकिन इस पर्टिकुलर बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए सरकार को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जिससे समाज में दरार आए, वैमनस्यता फैले, भाईचारा में फूट हो जी। तो मुझे लगता है कि देर सवेर सरकार को इसका पुनर्निरीक्षण करा के जो इसमें दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण चीजें समावेश हो गई हैं। आलोक जी सवाल ये है कि जिस तरह से आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि तो हुई है, कहीं ना कहीं कमियां भी, आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि इस पर सरकार को मंथन करना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से शिक्षा को सुधार को लेकर हम सुनते आ रहे हैं बीजेपी को लंबे समय से कि शिक्षा को लेकर सुधार किया जा रहा है, फिर इस तरह से जब नए नियम लागू होते हैं तो ये एक्सपेरिमेंट क्यों? पहले से क्या पुनरीक्षण, पहले से क्या रणनीति, पहले से क्या एक लंबी चर्चा नहीं होती जो सीधे लागू कर दिया जाता है? जब विवाद होता है उसके बाद फिर कमियां निकलती हैं, सुधार की बात कही जाती है। आलोक जी देखिए, मुझे ये पूर्णतः ज्ञात नहीं है कि इसकी कमेटी में कितने लोग थे जी, पर जो भी लोग रहे होंगे उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आप तो शायद अभी बहुत इन चीजों पर उतना संज्ञान नहीं ली होंगी, लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी और
रिटायर्ड आईएएस, ये लोग तो अनुभवी लोग हैं, हीरालाल जी। ठीक है, SC अनुभवी ST लोगों एक्ट से बात जब करते हैं फिर। अब भूपेंद्र गुप्ता जी SC कैसे देखते हैं? जी एक सेकेंड जी जी। SC ST एक्ट का लोगों ने जमकर दुरुपयोग किया। हम्म बहुत से निर्दोष लोग इनमें जेल चले गए, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, और इस काम को लोगों ने पैसे के बल पर या पावर के बल पर चलिए ठीक है सर, दलित लौटूंगी वर्ग से आपके पास, करवाया। चर्चा और भी करेंगे। भूपेंद्र जी कैसे देखते हैं आप? सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री को भी हम सुन रहे थे, और सवर्ण वर्ग की ओर से भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं भूपेंद्र जी? देखिए, ये जो नियम अभी जो सामने आया है, ये नियम तो 2012 से लागू हैं, लेकिन ये एडवाइजरी मोड में थे, इसकी तो कभी कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो है सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद इसको जो है मैंडेटरी कर दिया है। सिर्फ इतना इसमें चेंज आया, और कोई बड़ा चेंज नहीं है उसमें। जो चीज 2012 से चालू है उस पर जो है आज विवाद की स्थिति बन नहीं रही, बनाई जा रही। भारतीय जनता पार्टी की रुचि ये है कि किसी भी तरह से विवाद फैलता रहे, और जो कैंपस हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, वो एक ना हो पाए। और उसके लिए उन्होंने इसके लिए जो है बताया, अभी मान लीजिए अभी जो है 2 दिन भी नहीं हुए कोई रेगुलेशन का जो है नोटिफिकेशन हुए, और जो है झंडे, बैनर और जो है और भीड़ और ये सारी चालू हो गई। क्यों चालू हो गई? क्योंकि इसमें जो है सजा का जो प्रावधान है वो कॉलेज के मालिक के लिए सजा का प्रावधान है। अब जो है जिस कॉलेज में इसको कंप्लाई नहीं की जाएगी, उसका जो है मान्यता भी रद्द हो सकती है, उसकी कॉलेज की परमिशन भी रद्द हो सकती है। तो ये सारी फंडिंग हो रही है, और ये जो है स्पॉन्सर्ड हो रहे हैं ये विरोध, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और जो जिस डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा हो रही है उसकी घटनाएं रोज घटती हैं। क्या अभी जो है 2 महीने पहले एक चपटी नाग के नाम पर जो है एक हमारे ईस्टर्न वहां के लड़के की हत्या नहीं की गई उत्तराखंड में? और जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता चपटी नाग करके भाषण देंगे, तो ये जो है दुरावस्था फैलनी है। और जो है महिलाओं के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, वो उड़ीसा की घटना है कि एक लड़की को आग लगा के खुद ही जो है आत्मदाह करना पड़ा। तो ये जो उत्पीड़न हो रहा है, इसकी रिड्रेसल का सिस्टम क्या होगा? एक तरफ हम कहेंगे कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि साहब कोई झगड़ा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। जब तक जाति जिंदा है तब तक सब अगड़े और पिछड़े हैं, सब जो है छूत और अछूत हैं। इसकी बातचीत तो पहले करना चाहिए कि अब हम जब समाज में सुधार नहीं लाएंगे तो नियम अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। ये तो 2019 से 24 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन कानूनों का कोई प्रभाव ही नहीं पैदा हो रहा और इनका कोई पालन कॉलेज नहीं कर रही है, तब उन्होंने इसको मैंडेटरी करने के लिए निर्देशित किया है। और आज जो है उन कानूनों में कोई अंतर थोड़ी हो, मैंडेटरी है। पहले से इक्विटी सेंटर्स बने हुए थे कॉलेजों में। बिल्कुल। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी आलोक जी, उससे पहले मैं हीरालाल त्रिवेदी जी का रुख करना चाहूंगी, रिटायर्ड आईएएस हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ हम देख रहे हैं विवाद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इसमें राजनीति की रोटियां भी सेकी जा रही हैं, तमाम अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और अब तो साधु संतों की एंट्री भी हो चुकी है। सर, आपसे समझना चाहूंगी, आखिरकार अगर समस्या है तो फिर समाधान क्या? देखिए, जो ये नियम बने हैं ये 2012 के बने हुए हैं, गुप्ता जी ठीक बोल रहे हैं। और इन नियमों को अभी जो बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था, क्योंकि वहां पर कई जो छात्राएं हैं, खासकर छात्राओं को ज्यादा परेशान किया गया था, और कई लोगों ने आत्महत्या भी करी। कुछ परिसरों में मेडिकल स्टूडेंट ने भी आत्महत्याएं करी, जब ज्यादा उनका, हम सीधी भाषा में कहें कि रैगिंग वगैरह ज्यादा हुआ। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई सख्त नियम बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप इसमें कोई जाति आधारित नियम बनाइए जी। देखिए, जो भी नियम बनते हैं उसमें हर जगह जातिवाद घुसेड़ना आवश्यक नहीं है। यहाँ भी जरूरत नहीं थी। भाई, स्टूडेंट सभी जातियों के हैं, सभी समाज के हैं। आप इतना लिख दीजिए वहां पे कि देखिए होता क्या है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी परिसर में जो शक्तिशाली आदमी होता है, बलवान, बदमाश, गुंडा टाइप का, वो अपना आतंक जमाता है। फिर कुछ लोग अपना गिरोह बना लेते हैं और वो गिरोह के रूप में लोगों को परेशान करते हैं। अभी मैं आज ही पढ़ा किसी में कि किसी को शराब पिला रहे थे, एक
जो बच्चा था वो कहता है मैं मेरे इसमें शराब पीना वर्जित है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो भी उसको जबरदस्ती शराब पिलाई। वो इसलिए कि वो पीना शुरू कर दे तो उनके लिए भी लाएगा, सीनियर छात्रों के लिए। अब इनमें जातिवाद कहाँ आ गया? कहीं कोई जातिवाद की जरूरत ही नहीं थी इसमें आप सीधा लिखते कि जो इन परिसरों में जो किसी को परेशान करेगा, छात्राओं को परेशान करेगा या किसी भी वर्ग को परेशान करेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। समितियां बना दो, सभी वर्ग रखिए आप इस रूल्स में आखिरी में ये भी जोड़ सकते थे, यदि आपको बहुत ज्यादा चिंता है कि SC ST की, तो आप जोड़ सकते थे कि कमजोर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा इसमें, और उनके प्रतिनिधि हर समिति में होंगे, होना चाहिए उनके, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं और उनका भी सुरक्षा होना चाहिए। परंतु पूरा नियम पढ़ने से अभी ये लगता है कि इसमें सामान्य वर्ग की छात्राएं, विशेषकर मैं छात्र को तो एक तरफ रख देता हूँ, अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं हैं, उनका क्या होगा? और इसमें एक और चीज उन्होंने हटा दी 12 केस में कि यदि कोई झूठी शिकायत करता है, आजकल क्या परेशान करने के लिए लोग झूठी शिकायतें बहुत करते हैं, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, प्रोफेसरों के विरुद्ध, लेक्चरर्स के विरुद्ध, तो उन झूठी शिकायत करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ये पहले था, अब वो हटा दिया है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी किसकी, ये कौन तय करेगा? ये सवाल तो कहीं ना कहीं आम छात्राओं के जहन में भी है, सामान्य वर्ग से भी ये सवाल उठ रहे हैं। अब आलोक जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी और आपसे जवाब भी लेना चाहूंगी। आखिर क्यों जाति है कि जाति नहीं है? बार बार जाति पर ही राजनीति होती है मध्य प्रदेश में। और ये जिस तरह से अभी हम भूपेन गुप्ता जी से भी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी एक बात स्पष्ट कही है कि ये स्थिति विवाद की थी नहीं, लेकिन इसे विवाद जैसा बना दिया गया है। ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्टिंग जैसा लग रहा है। आलोक जी, क्या जवाब? देखिए, आजकल क्या हो गया है, वोट प्राप्त करने के लिए दो चीजें हो गई है जी। एक तो मुसलमानों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है ना, और उसमें जो है खासकर सामान्य वर्ग का उपयोग किया जा रहा है कि वो इनके खिलाफ अभियान चलाए। ठीक है, आलोक जी से जवाब लेते हैं। आलोक जी, देखिए, भूपेंद्र गुप्ता जी ने जो अभी बात कही उससे मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो अभी एकाएक जो इसमें प्रावधान 212 वाले प्रावधान सारे नहीं हैं, इन्होंने अभी जो प्रावधान इंक्लूड किए हैं उसमें 9 मेंबर कमेटी में 5 तो शुरू में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोग हैं। उसके बाद जो 4 हैं उसमें विकलांग, महिला और 1-2 और है, लेकिन सवर्ण को कहीं प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो अगर उसके खिलाफ कोई केस होता है या कोई उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो उसका तो करियर बर्बाद हो जाए और ना वो कहीं जा सकता है अपने बारे में बात करने। तो ये कैसा ड्रैकोनियन कानून है? समानता होनी चाहिए ना। आपने देखा गुप्ता जी कि SC ST एक्ट का आपके यहाँ भी लोगों ने दुरुपयोग किया होगा, कुछ लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का, महिलाओं को पैसे देकर, पुरुषों को पैसे देकर महिलाओं से कोर्ट में कहलवा देते थे कि रात में मेरे झुग्गी में घुस गए या मुझे मोलेस्ट किया या मेरे साथ रेप किया। तो इसका दंश बहुत झेला है और इसी दंश को फिर दोबारा झेलने की कवायद करवा रहे हैं आप। समाज में समानता होनी चाहिए। उस वर्ग को जितना ऊपर उठाना है, जिन जिन मानकों पर उठाइए, लेकिन 45% वाला हीरालाल त्रिवेदी की जगह ले और 90% वाला क्लर्क बन के उसी ऑफिस में काम करे, ये कहीं समानता नहीं है, ये किसी तरीके की समानता नहीं है। ऐसी समानता चाहिए। और जी, क्या जवाब है? कानून भी है। बिल्कुल आलोक जी, आपका रुख करेंगे। भी ऐसा चाहिए। चलिए ठीक है, आपने जो आरोप लगाए और जो पूछा है आपने, भूपेन जी से एक बार जवाब लेते हैं। भूपेन जी, जब आपकी सरकार थी तब भी इस तरह का दंश झेलते आ रहे हैं, वो दर्द भी लोग भूल नहीं पाते। अब तो सुधार काम किए जा रहे हैं। किस तरह से अब कांग्रेस देखती है और कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से हम विवाद देख रहे हैं? ये जो आरोप हैं, ये आरोप झूठे हैं। सबसे पहले तो इस देश में जो आंदोलन हुआ वो मंडल वर्सेस कमंडल का हुआ। सरकार किसकी थी? VP सिंह की सरकार थी और बीजेपी के समर्थन से बनी हुई थी। जब उन्होंने मंडल आयोग लागू किया है तो ये बच्चों को आत्मदाह के लिए प्रेरित करने वाले कौन थे? यही भाजपा के लोग थे। ये जो है देश में बिना बगावत के, बिना उद्दंडता के, बिना दंगे के इन्हें मजा ही नहीं आता है, हर चीज में करना चाहते हैं।
जिस कानून को लेकर 2012 से आज 25 से 13 साल में कुछ नहीं हुआ, अचानक ये एक दिन में कैसे होने लगा? क्योंकि स्पॉन्सर्ड है। अभी तो बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है उसको, जो है नियम को, और ये नियम है, कानून नहीं है। ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि जो बच्चे जो है जो बेरोजगारी के नाम पर एकजुट हो रहे थे, जो लोग अपने जो है नौकरी के अवसरों को लेकर एकजुट हो रहे थे, उनको जो है कैंपस में बांट दो, जाति में बांट दो। ये जो है ये जो है एक षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। इसमें 10 लोगों की एक कमेटी बननी है। उन 10 लोगों की कमेटी में जो है केवल 3 लोग जाति के आधार पर चुने जाने हैं, बाकी सारे लोग तो सामान्य वर्ग के रहना है। तो इसमें जो है इसमें दिक्कत कहाँ पर है? और इसमें जो है पहली बार दंड जो है कॉलेज के ऊपर लगाया गया है, यूनिवर्सिटी के ऊपर लगाया गया है। इसमें कोई दंड की व्यवस्था जो है स्टूडेंट के ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, और ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जो है आलोक जी, ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। मैंने कहा ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि उसमें सामान्य वर्ग के लोग मेंबर हो, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। 5 आदमी है SC ST के और 4 हैं जिसमें महिला। हम झूठ बोल रहे हैं, निकलने दो, क्यों नहीं निकलने देते हैं? आलोक जी, आज दलितों को जो है क्यों मारा जा रहा है? आलोक जी, ये नियम तो आपकी सरकार लेकर आई है ना। ये जिस तरह से गंभीर जो आरोप लग रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेगी बीजेपी? क्या जवाब देगी? क्योंकि आरोप तो ये लग रहे हैं कि छात्रों को उकसाया जा रहा है। छात्र जो है अपने हक के लिए आगे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें दबाने के लिए एक तरह की रणनीति, एक षड्यंत्र में फंसाने के लिए ये नियम लागू किया गया। आलोक जी, क्या जवाब? इसमें नियम में फंसाने और उसकी बात तो है ही नहीं। इसमें कहाँ कोई किसी को फंसा रहा है? आरोप तो यही लग रहा है ना। जो ड्रैकोनियन लॉज इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, सिर्फ उनको हटाने की मांग हो रही है बस। कि जैसे कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगा तो मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, जैसा कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड के साथ किया था कि जिस लैंड को बोल दें उनकी है वो उनकी हो जाती, और उसका कहीं केस नहीं कर सकते। विद्वान आदमी है, कमंडल पे जरा उत्तर दीजिए ना। ये आत्मदाह किसने करवाया था बच्चों का? देखिए, मंडल कमंडल लोग थे ना। मंडल कमंडल एक जातिगत आधार पर एक सत्य था, और उस सत्य को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें और कुछ नहीं है। उस समय कुछ उतावले लोग घंटे में जो दंगा भड़कता है उसे भाजपा भड़काती है। अभी तो लोगों ने पढ़े भी नहीं नियम और दंगा पहले चालू हो गया। आज तक भूपेंद्र जी कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का नाम किसी दंगे में आरोपित नहीं हुआ है। ये सैकड़ों दंगों से जुड़ा हुआ है, सैकड़ों, एक आध नहीं, बिल्कुल सैकड़ों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये विवाद लगातार अब बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह की जो कमियों को लेकर बात की जा रही है, इसमें सुधार होता है या नहीं होता है, या फिर इसी तरह का विवाद देखने को मिलेगा जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। चलिए, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो यूजीसी को लेकर जिस तरह से नए नियम जो लागू हुए हैं, उसको लेकर अब देखिए बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। तो यूजीसी के नए नियमों का विरोध और लोगों ने रैलियां निकालना भी शुरू कर दिया है।